नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। अभी एक बच्चे को डाउट रहता है कि ग्रेजुएट एंट्री से क्या एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ डिफरेंट एक्सपेक्टेड है। एफ कैट जैसे ग्रेजुएट एंट्री, चाहे वो CDS है, IMA, OTA या फिर CDS के थ्रू आप नेवी, आर्मी की, एयरफोर्स, किसी भी एंट्री जा रहे हो, एफ कैट है, SSC टेक है, बहुत सारी एंट्री हैं, जैग एंट्री है। तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपेक्टेड है कंपेरिजन टू NDA एंट्रीज या कुछ और क्या बच्चे को तैयार करना चाहिए जब वो ग्रेजुएशन एंट्री के लिए जा रहा है। सो यस, देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ डिफरेंस इन देयर SSBs, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी। अगर हम बात करें, क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा, तो ऐसा नहीं है, ग्राउंड भी सेम है, साइक टेस्ट भी वही है, इंटरव्यू वही, लेकिन ऑल दीज टेस्ट यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव स्लाइटली मोर मैच्योर, क्योंकि आपका एज ग्रुप स्लाइटली ज़्यादा है कंपेयर टू कोई भी 12th के बाद जो एंट्री है। सो अगर आपका एज ग्रुप ज़्यादा है, आपका मैच्योरिटी लेवल भी ज़्यादा होगा, सो आपका जो रिस्पॉन्स होगा और उस बच्चे का जो रिस्पॉन्स होगा जो 12th के बाद जा रहा है, स्लाइटली डिफरेंट एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट में कुछ अलग बना दोगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आपने साइकोलॉजी में कोई स्टोरी लिखा, वो स्टोरी उसका बहुत ही बेसिक लेवल पे हो सकता है, आपके लेवल पे थोड़ा द काइंड ऑफ ए हीरो यू सेलेक्ट, द काइंड ऑफ एक्शन दे टेक, बिकॉज एक 12वीं का बच्चा जो एक्शन लेता है और एक ग्रेजुएट बच्चे जो एक्शन लेता है लाइफ में, उनमें भी अंतर है, दे कैन बी डिफरेंट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इंटरव्यू और मे बी GTO, चलो लेट्स एक एक करके बात करते हैं। पहले इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल हो सकते हैं, जैसे आप अपने घर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाते हो, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्लाइटली मोर एक्सपेक्टेड, लाइक चाहे वो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली हेल्प करना हो फैमिली को, या अपनी जिम्मेदारी समझ के। 12वीं का बच्चा तो क्या ही हेल्प करेगा, वो घर के छोटे मोटे काम कर दे, वही बहुत, मतलब ये होता भी है नॉर्मल आपकी डे टू डे लाइफ में। अगर एक 12th का बच्चा नॉर्मल थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा देगा, जब तक कि घर में कोई ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ ओके। बट एज ए ग्रेजुएट यू शुड हैव सम काइंड ऑफ ए प्लान रेडी कि आपका क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं अदर देन दिस, देन व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव इट। चाहे वो सीरियस ही मान लो या इस एंट्री में ही जाना है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर रहे हो, फाइनेंशियली आपके क्या प्लान है, बिकॉज यू कैन नॉट बी टू डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये थोड़ा सा मेच्योरिटी यहाँ से एक्सपेक्टेड है। व्हेन यू टॉक अबाउट GTO, जो आपको टॉपिक मिलता है फॉर डिस्कशन, दिल बी स्लाइटली ऑफ अ बिट हायर लेवल, एंड द आइडिया विच यू गिव और you give it during your group discussion, during your lecturate, are slightly of more mature in terms of understanding those things in detail. तो उसके लिए बेसिक चीज़ यही करना है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, अच्छे से चीज़ों को समझोगे तो आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। When you go to any kind of outdoor activities like PGT and all, better collaboration in terms of adjusting, क्योंकि ग्रेजुएशन में देखो NDA में क्या होता है कि आपका ट्रेनिंग भी 4 साल का है, मतलब 3 साल NDA में है, उसके बाद 1 साल आप IMA में जा रहे हो, या फिर किसी भी एकेडमी में आप जाओगे, या आप नेवी का जाओ, तो ऑलमोस्ट इट टेक्स 4 years टू फाइनली कमीशन होने के लिए। ग्रेजुएट एंट्री में 6 महीने से लेके 1 साल और मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर बच्चा कमीशन हो जाता है। आपका ट्रेनिंग पीरियड भी कम है। सो मुझे ये भी देखना है कि आप कितने मोल्डेबल हो। मेरे पास 4 years नहीं है आपको ट्रेन करने के लिए, सिर्फ 1.5 year है या 6 months है। सो उस लेवल पे थोड़ा सा मोर मैच्योरिटी दिखाओ और थोड़ा सा मोर मोल्डेबल। आप कई बार क्या होता है, ग्रेजुएशन तक आते आते बच्चा रिजिड हो जाता है, मतलब जो मैं जानता हूँ वही सब सही है, चीज़ों को जानने के लिए इतना तैयार नहीं रहता है जितना सीखने के लिए। शायद कुछ सीखने की लालसा कम हो जाती है, जो NDA कैंडिडेट में थोड़ा ज़्यादा रहता है, बिकॉज 4 साल नहीं भी सीखेगा तो डंडा पड़ेगा तो सब सीख जाएगा। So that way I think if you focus on all these aspects, like your answer has to be more, if you have to tell me कि summarize करने के लिए, तो one, your answer has to be more mature, your knowledge has to be slightly more detailed, your behavior and your, you can say, responsibility should be slightly higher level. If you take all these things, then you can, crack the interview, any SSB for a graduate level very easily. I hope you understand this thing and you prepare your, prepare accordingly. If you have any problem, any question, feel free to write in the comment box and we'll try to make another videos to resolve your doubt, or maybe try to reply on your comments. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.